तो दोस्तों, आज भारत की एक प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनी ने वह कारनामा कर दिखाया है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की वह बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाई, जिनके पास अरबों डॉलर्स के बजट होते हैं। वह कंपनियां खुद हैरान हैं कि भारत ने ये आखिर किया तो किया कैसे। और अब इस हथियार के बनने से भारत के पास अपने दुश्मन देशों के खिलाफ एक बहुत बड़ी एडवांटेज आ चुकी है, क्योंकि यह हथियार एक एक्टिव युद्ध में, जहां पर एक दूसरे के खिलाफ मिसाइलें चलाई जा रही हो, बम गिराए जा रहे हो, उस स्थिति में यह दुश्मन देशों के अंदर घुसकर ऐसा कारनामा दिखाएगा जिससे दुश्मन देशों की कमर टूट जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि दुश्मन देश इसके खिलाफ कुछ खास कर भी नहीं पाएगा। पूरी अपडेट क्या है समझते हैं आपको, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि आज के मॉडर्न युद्ध में, मॉडर्न वॉरफेयर में जानकारी का सबसे ज्यादा महत्व है। अगर आपके पास अपने दुश्मन के पोजीशन की सही और सटीक खुफिया जानकारी है तो आधा युद्ध तो आप पहले ही जीत जाते हैं, क्योंकि उस खुफिया जानकारी के मदद से आप दुश्मन को युद्ध के शुरुआती कुछ घंटों में ही इतना तोड़ सकते हैं कि दुश्मन अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाएगा, और जिसके बाद युद्ध जीतना कोई बड़ा काम नहीं है। इसीलिए दुनिया भर के तमाम देश आज की तारीख में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर इतना ध्यान दे रहे हैं, और भारत भी इनमें से एक है। इसीलिए भारत एक ऐसे हथियार पर पिछले कई सालों से काम कर रहा था जो सबसे हटके और यूनिक है। इस हथियार का नाम है स्ट्रेटोफियर वेपन, या फिर इसे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAPS भी कहा जाता है। आपको बता दें कि अब से 2 महीना पहले भारत ने इसे बनाकर तैयार भी कर लिया था, और इसका पहला टेस्ट भी हमने कर लिया था, और अब इसका एक दूसरा टेस्ट किया गया है। और यकीन मानिए, इस दूसरे टेस्ट ने न सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि भारत को भी हैरान कर दिया है। यहां तक कि जिस कंपनी ने इसे बनाया है वह खुद भी हैरान है कि इसने ऐसे कैसे कर दिखाया। दरअसल कल जब इस हथियार को टेस्ट किया गया तो न्यू स्पेस रिसर्च के इस हाई एल्टीट्यूड सोडो सैटेलाइट ने करीबन 27 घंटों तक उड़ान भरी, और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि ये 26,000 फीट की ऊंचाई तक भी आसानी से पहुंच गया। और यह हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि जब कंपनी ने इसे बनाया था तो इसकी मैक्सिमम एंडोरेंस सिर्फ 8.5 घंटे थी, यानी कि ये सिर्फ 8.5 घंटे से ऊपर नहीं उड़ पाएगा। और उससे भी खास बात यह है कि इसकी जो ऊंचाई थी वह 3 किलोमीटर थी, यानी लगभग 9,842 फीट। लेकिन एक्चुअल में ये उससे कहीं ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ज्यादा ऊपर गया है, करीबन 26,000 फीट तक। और जो एंडोरेंस 8.5 घंटे निश्चित किया गया था, इसने उसे भी मात देकर करीब 27 घंटों तक उड़ा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह एक सोलर पावर एयरक्राफ्ट है, यानी कि सूर्य से ऊर्जा लेकर ये अपने आप को उड़ाता है। इसमें कोई खास इंजन या फिर फ्यूल आपको देखने को नहीं मिलता, और इसी वजह से इसकी इतनी ऊंचाई तक जाना और इतनी देर तक उड़ान भरना यकीनन यह भारतीय क्वालिटी को दर्शा रहा है। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस हथियार के बारे में इतनी बातें हो क्यों रही हैं। तो इसकी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यह एक ऐसा हथियार होगा जो दुश्मन देश के अंदर घुसकर वहां तमाम तरह की जासूसी करेगा और सारी जानकारी रियल टाइम में भारत को भेजेगा। और उससे भी खास बात यह है कि चीन या पाकिस्तान कोई भी इसे मारकर गिरा नहीं पाएगा, और अगर चीन या पाकिस्तान ने इसे मारकर गिराने का हथियार बना भी लिया तो भी भारत को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसे बनाने का खर्चा बहुत ही कम है। और यही कारण है कि भारत इसे इतने बड़े संख्या में बना सकता है कि दुश्मन मारते मारते थक जाएगा, लेकिन भारत इन्हें बनाते बनाते नहीं थक पाएगा, ना ही उड़ाते हुए। और यही कारण है कि चीन पाकिस्तान भारत के इस हथियार के आने से इतना ज्यादा चिंतित है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।